हम कहते हैं हम शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहते हैं, तो क्या पदस्थापन दंड के रूप में देंगे? सासाराम की लड़की किशनगंज की लड़कियां बच्चियां सासाराम में। क्रांतिकारी नेताओं के लाश पर यह परीक्षा होगी, लेकिन यह परीक्षा हम कतई होने नहीं देंगे। बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है, एडमिट कार्ड प्राप्त करके और एडमिट कार्ड के आग के हवाले करने का काम करें। हम कहते हैं हम शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहते हैं, तो क्या पदस्थापन दंड के रूप में देंगे? सासाराम की लड़की किशनगंज की लड़कियां बच्चियां सासाराम में, मधेपुरा की बच्चियां बेतिया में, बेतिया की बच्चियां मधेपुरा में। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति के बावजूद भी विजय बाबू के नेतृत्व में बैठक हुई महोदय, और निर्देश भी विजय बाबू ने दिए। मैं उसी समय विजय बाबू कहा कि शायद ये हठी है, आपकी बात भी नहीं मानेंगे, और नहीं माना, आज तक नहीं माना है महोदय। कार्यालय में सभी एडमिट कार्ड को जलाया जा रहा है पूर्वी चंपारण जिला में, और परीक्षा का बहिष्कार हो रहा है। यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जलाने के लिए दिए हैं, मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और साथ इसी तरह सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार जारी रहेगा। पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है, एडमिट कार्ड प्राप्त करके और एडमिट कार्ड के आग के हवाले करने का काम करें। जब तक हमारा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा ऐच्छिक स्थानांतरण प्राप्त होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे तमाम बिहार के तमाम नौजवान साथियों से, शिक्षक भाइयों बहनों से अपील है कि एडमिट कार्ड अगर भूल से अगर ले लिए हैं तो अपने विद्यालय में डीओ कार्यालय बीआरसी स्तर पर जलाकर आग का हवाले कीजिए, और सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, यह आंदोलन जारी रहेगा। जो शिक्षक अगर भूल चूक से अगर एडमिट कार्ड लेकर घर जाएंगे और परीक्षा के सेंटर पर जाएंगे, वो अपना चालाकी छोड़ देंगे। इसलिए शिक्षक के क्रांतिकारी नेताओं के लाश पर यह परीक्षा होगी, लेकिन यह परीक्षा हम कतई होने नहीं देंगे। अजाक जी, पटना जो भी सेंटर पर अगर कोई कैंडिडेट परीक्षा देने जाता है तो वहाँ पे उन लोगों को घेरने का काम किया जाएगा। उनको घर से और रूम से होटल से निकलने नहीं देंगे। पूरा पटना शिक्षकों के लिए बांट देंगे, अब परीक्षा नहीं होने देंगे। हमारे टोटल शिक्षक परीक्षा का बहिष्कार करें और एडमिट कार्ड अपने घर परिवार में जाकर विद्यालय स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जलाने का काम करें। और पदाधिकारी आज आया है, कल चल जाएगा, और चालाकी से पदाधिकारियों के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत हम लोग को पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। तो आंदोलन के बाद वैसे पदाधिकारी को खंजर भोंकने का काम मैं सीना में करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। देख लीजिए भाई, सक्षमता परीक्षा का एडमिट कार्ड सभी शिक्षकों ने स्वेच्छा से सक्षमता परीक्षा का एडमिट कार्ड जलाने का काम किया जा रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। देखिए, 3 दिन लगातार सदन में कहने के बावजूद, 2 दिन मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, 1 दिन माननीय मंत्री जी ने कहा, इसके बावजूद कल शाम को भोजपुर में जिस तरीके से एक स्कूल के अंदर शिक्षकों को नोटिस दिया गया, उनका पेमेंट काट दिया गया, ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं बची है। एनडीए सरकार में एक अधिकारी का इतना मजाल हो गया है कि वो न केवल मुख्यमंत्री की बात का अपमान कर रहा है, बल्कि सदन का अपमान। समूचे सदन के अंदर जब ये बात हुई, और सदन में जब मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं तो वो सदन की बात हो जाती है, सदन की संपत्ति होती है, और सदन से बिहार के लोकतंत्र जुड़ा हुआ है। तो सारे लोगों का अपमान शिक्षा विभाग के एक अधिकारी कर रहे हैं, और हम मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से उनको ईमानदार घोषित कर रहे हैं, सच्चाई वो नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग के भीतर पिछले कई महीनों के अंदर अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और हम ये बात बार बार कर रहे हैं, सदन के अंदर हमने सवाल उठाया है, हमने कहा है कि बिहार के सभी जिलों में जिस तरीके से स्कूलों के अंदर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर बहाली के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों को बगैर किसी टेंडर का ठेका दिया गया, बिना किसी टेंडर का, वो साफ साफ भ्रष्टाचार है।
और उसकी अगर समुचित जांच हो जाए तो मुख्यमंत्री का के पाठक को लेकर के जो अवधारणा है वो मुख्यमंत्री का केवल अपमान की बात नहीं है। जब आपने कह दिया कि 9:45 तक टीचर को आना है और आप 9:05 में स्कूल में पहुंच जा रहे हैं और 9:05 में स्कूल में पहुंच करके आप सीधे सीधे टीचर्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये समूचे सदन का अपमान है। पूरा विपक्ष हम लोग एकजुट होकर के सरकार से ये सवाल करेंगे कि आप ही बताइए, सरकार बड़ा है या कोई एक? सरकार को सोचना चाहिए कि आपकी बात 3-3 दिन अगर सदन में एक ही चीज पे बात होती रहे, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी मसले हमारे पास है उठाने के लिए, लेकिन अब ये शिक्षा विभाग का एक अधिकारी समूचे मामले को अपनी तरफ मोड़ के बैठा हुआ है। सुर्खियों में रहना उनको पसंद है, वो सुर्खियों में बने हुए। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये जो आदमी है जो लगातार जो शिक्षा के अधिकारी लोग हैं उनके साथ गाली गलौज, जो टीचर हैं उनके साथ गाली गलौज कर रहा है, तो एक संवेदनशील विभाग जिससे बिहार की हर जनता जुड़ी हुई है, वैसे विभाग में एक गालीबाज अधिकारी को आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में घोषणा है कि शिक्षक 15 मिनट पहले जाएंगे, 10 बजे से 15 मिनट पहले जाएंगे और विद्यार्थी का क्लास 10 बजे से शुरू होगा। तो जब माननीय मुख्यमंत्री सदन में ये घोषणा कर रहे हैं और उनका पदाधिकारी उनकी बात नहीं सुनता, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री की बात पदाधिकारी नहीं मानता, या तो पदाधिकारी रहे या मुख्यमंत्री रिजाइन कर। जब ब्यूरोक्रेसी का राज होता है तो इसी तरह होता है। और माननीय मुख्यमंत्री को कुछ नहीं है, उनको जेल क्षेत्र की न जनता से मतलब है, न बिहार की आम आवाम से मतलब है। केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए वो पैदा लिए हैं। उनका राजनीति में प्रवेश हुआ है, पैदाइश नहीं, राजनीति में प्रवेश जो हुआ है तो केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए हुआ है, और उस रिकॉर्ड को तो बना लिए, आगे कौन बनाएगा नहीं बनाएगा, 6 महीना इधर 6 महीना उधर। विजय कुमार सिन्हा हमसे जूनियर हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, अलग चीज है, वो सब जूनियर लोग हैं। उनसे पूछिए कि आपका प्रधानमंत्री जब सेशन चलता है तो विदेश का यात्रा क्यों करते हैं, विदेश क्यों जाते हैं?